आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि अगर आप एक CSC VLE हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि CSC के द्वारा फिर से एक नई सर्विस को लाइव कर दी गई है। जो सर्विस का नाम दिया गया है ABOCWWB करके सर्विस दी गई है। इसमें आप जितने सारे काम करते हैं तो इसमें आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देंगे कि CSC के द्वारा जो डिजिटल सेवा पोर्टल पे नई सर्विस लाइव की गई है ABOCWWB सर्विस जो दिया गया है, इसमें आप लोगों को कैसे काम करना है तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताएंगे। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। CSC के द्वारा जो डिजिटल सेवा पोर्टल पे जो नई सर्विस लाइव की गई उसमें काम करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है रिफ्रेश का ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का यूजर ID पासवर्ड जो है रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद जितने भी नए सर्विस लिस्टेड होते हैं तो फिर आप लोग को डिजिटल सेवा पोर्टल पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो यहीं पर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो इसको हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास शो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको शो नहीं करता है तो फिर करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे सर्विसेज पे आना है। जैसे आप सर्विसेज पे आते हैं तो आप लोग यहाँ पे सभी सर्विसेज देखने के लिए मिल जाता है डिजिटल सेवा पोर्टल में। उसके बाद यहाँ पे न्यू का जो ऑप्शन दिया गया है तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो नए सर्विसेज जो भी रहता है तो आपको आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे देखिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन ABOCWWB सर्विस यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ ये जो सर्विस है ये गवर्नमेंट की सर्विस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप लोग को लेके डायरेक्ट चला आएगा। आने के बाद स्टेप से आप लोगों को पॉपअप आते हैं तो बाद इसको क्लोज करना है। फिर यहाँ पे आप लोग को आ जाता है तो उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लोज करना है। जैसे आप क्लोज कर देते हैं तो स्टेप से आप लोग को इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो लेबर कार्ड बनाने का जो सर्विस दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर वेल्थ बोर्ड का यहाँ पे दिया गया। इसमें जितने सारे का आप लेबर कार्ड बनाते हैं तो उससे आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे और डिटेल में भी बताया गया तो इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए इसका बेनिफिट जो होता है तो वो बताता हूँ। किसी भी कस्टमर का बनाते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया डेट अगर हो जाता है जिसका आप लेबर कार्ड बना देते हैं तो यहाँ पे जो कि बेनिफिट उसको मिलेगा। फिर और यहाँ पे जनरल पेंशन भी उससे मिलते हैं। फिर यहाँ पे फैमिली पेंशन का भी यहाँ पे फैसिलिटी दिया गया है लेबर कार्ड वाले को। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया कैश अवार्ड का भी दिया गया है। उसके बाद मेडिकल का जो खर्च होता है तो ये लेबर कार्ड से सरकार के द्वारा जो कि पे की जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैरिज का दिया गया है कि उसके घर में कोई लड़की है तो उसके लिए जो कि शादी करता है तो 50,000 रुपए वो भी दिया जाता है जो कि सरकारी तरफ से। उसके बाद यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का भी दिया गया। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी पेंशन का भी ऑप्शन दिया गया। तो ये सभी जो कि फैसिलिटीज में मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्लियर इस पोस्टर से पता चल ही गया होगा कि जो कि आप लोग को ये वर्कर के लिए है जो यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे है तो उसके लिए यहाँ पे देखिएगा लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को देखिएगा 3 ऑप्शन दिया गया है लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे जो कि वर्कर लॉगिन कर सकता है। फिर यहाँ पे ऑफिशियल लॉगिन में यहाँ पे CSC ID से लॉगिन करने के लिए नहीं दिया गया। फिर यहाँ पे एडमिन लॉगिन पे जाते हैं तो यहाँ पर भी जो कि CSC के द्वारा लॉगिन करने के लिए नहीं दिया गया, ठीक है। तो फिर CSC VLE कैसे वर्क करेगा तो उसके लिए हम यहाँ बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो आप लोगों को 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस टाइप से आप लोगों को पॉपअप आ जाते हैं, ठीक है। आने के बाद इसको हम यहाँ पे हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या बताएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं तो यहाँ बताएगा क्या आप आसाम BOCW बोर्ड के पंजीकरण कार्यकर्ता है और आपके पास इनमें से कोई प्रकार का ID कार्ड है। अगर आपके पास इस प्रकार का ID या इस प्रकार का ID कार्ड है तो यहाँ से हाँ करेंगे। अगर नहीं बना हुआ है फिर यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोग को वर्किंग सर्टिफिकेट एक देना होता है। तो चलिए इसे आप लोग को डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूँ कि इस वर्किंग सर्टिफिकेट में आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड हो गया तो इसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं। जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ बताया गया 90 दिन जो आप कार्य किए हैं उसका यहाँ पे फॉर्म भरना होता है जो कि आपको यहाँ पे फोटो लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा डिटेल भरनी होती है तो ये सभी डिटेल भर के आप लोग को स्कैन करके रख लेना। उसके बाद आप लोग को अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया गया जिसका आप आवेदन कर रहे हैं तो उसका 18 से 55 साल ही एज होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 90 डेज का बताया गया और वर्किंग यहाँ पे 12 मंथ बताया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए कस्टमर के आधार कार्ड में, ये सभी बताए गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ई-श्रम कार्ड भी होना चाहिए, ये भी बताया गया। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जिसका आप लेबर कार्ड बना रहे हैं तो यस करना है। अगर नहीं रहता है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ई-श्रम के वेबसाइट पे आप लोगों को डायरेक्ट होकर लेके चला जाएगा। तो जैसे
जैसे हम यहाँ पे ओके करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ई श्रम कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलाएगा। तो यहाँ से आपको कस्टमर का ई श्रम कार्ड बना देना है। उसके बाद यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो इस टाइप से आप लोग को आ जाते हैं। तो आने के बाद यहाँ पे जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर रहेगा यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ओटीपी डालने के बाद यहाँ से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे ओटीपी सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर यहाँ से ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे उसके बाद यहाँ पे चेक रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो इस टाइप से आ जाता है। आने के बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का मिल जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं इस टाइप से आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड में मोबाइल और डेट ऑफ बर्थ रहता है तो सभी आप लोग को ऑटो ले लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लोग को यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आप लोग को फॉर्म खुल के आ जाते हैं, जिसमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट रहता है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो रैंडमली कोई सा हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे ऑफिस पूछे जाते हैं, जो भी ऑफिस रहता है तो यहाँ पे आपके अनुसार आएगा तो वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑटो देंगे। उसके बाद इस कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो इंग्लिश में लैंग्वेज भी दिया गया, इसे आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे सुन भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड का और वर्चुअल आईडी का मिल जाता है। तो यहाँ पे आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे रहने देना है। जो भी आधार कार्ड का नंबर रहता है यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक ओटीपी जाएगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। तो इस कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ओटीपी आ गया तो ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपका यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आप लोग का आगे का प्रोसेस खुल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास स्टेप से आगे जो कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आईडी हमारे पास यहाँ पे मिल गया। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करने के बाद आप लोग स्टेप से ऑटो आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे आपका नाम देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे बेसिक डिटेल आ जाते हैं। फिर नीचे आते हैं। जैसे आप नीचे आते हैं तो सारा कुछ इसमें आप लोगों को फिल रहता है। कुछ यहाँ पे आप लोगों को फिल करना रहता है। तो जैसे यहाँ पे आपका जिसमें बताया गया जिसमें स्टार पॉइंट दिएगा उसको फिल करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पेमेंट किए तो उसका स्लिप होगा तो यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे रहने देना। फिर यहाँ पे स्लिप आपको अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो हरा टिक में दिखाया जा रहा है तो ये सभी आप लोग को आधार कार्ड से ऑटो मैच कर जाता है। यहाँ पे सारा डिटेल ले ली जाती है। उसके बाद यहाँ पे ई श्रम कार्ड का जो नंबर रहेगा तो यहाँ पे डालना है, वैलिडेट करना है। जैसे वैलिडेट करते हैं तो आपका नाम अनुसार मैच करता है, वैलिडेट हो जाता है। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल मैरिज जो रहता है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी मिल जाता है, जो भी कैटेगरी रहता है वो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर जो आप डाले थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा। फिर यहाँ पे एजुकेशन मिल जाते हैं। तो एजुकेशन में यहाँ पे कहाँ तक पढ़ा लिखा है तो वो यहाँ पे आपको डालना है। नहीं पढ़ा लिखा है तो यहाँ पर भी आप अनलिटरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो रहता है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, डालना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें यहाँ पे स्टार पॉइंट दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का जो ईमेल आईडी है वो डालेंगे। फिर आप लोगों को नीचे आते हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आधार से ही ले लिया जाता है। उसके बाद यहाँ बताया गया जो कस्टमर का आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके पास पैन कार्ड है तो यस करेंगे, नहीं रहता है तो नो करेंगे। तो हमारे केस में यहाँ पे पैन कार्ड है तो यहाँ पे यस कर देते हैं। तो पैन नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे पूछे गए कि किसी और अदर स्टेट से BOCW कार्ड अगर बनाए हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं बनाए हैं तो नो करने हैं। क्या कस्टमर के पास राशन कार्ड है तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है। यस करते हैं तो यहाँ पे राशन नंबर और यहाँ पे राशन टाइप आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे सेव एंड बेसिक डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे वर्कर एड्रेस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है। फिर यहाँ पे कस्टमर का बैंक डिटेल जो रहेगा वो डालेंगे। यहाँ पे फैमिली डिटेल मिल जाते हैं तो फैमिली में उसके जितने भी मेंबर है उस सभी को यहाँ पे ऐड करना है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट डिटेल जो है ये डालना है और अपलोड करना है। सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड कैसे करना है तो वो भी आप लोग बता दे रहा हूँ। तो ये फॉर्म को आप लोग को भर के जो उसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसी पे यहाँ पे आने के बाद सर्टिफिकेट डिटेल पे अपलोड कर देना। फिर यहाँ पे स्कीम डिटेल का मिल जाता है, जो स्कीम अवेलेबल रहता है तो स्कीम भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दिया जाता है, जिसमें यहाँ पे राशन कार्ड जो कि और आधार कार्ड, पैन कार्ड जो सब डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने डाले हैं वो सभी डॉक्यूमेंट डालने के लिए आएगा। तो सभी डॉक्यूमेंट आप लोग को डाल देना। उसके बाद यहाँ पे फाइनल प्रीव्यू दिखाई देंगे, जितने भी डिटेल आप भरे हैं तो सारा डिटेल सही रहता है। आप लोगों को फाइनल कर देना। फाइनल करने के बाद यहाँ पे पेमेंट का मिल जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे पेमेंट स्लिप अपलोड कर दिए तो दोबारा आप लोग को यहाँ पे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप लोग को सक्सेसफुल हो जाएंगे। सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ से एक कार्ड जनरेट हो जाता है, जो आप लोग को ऑनलाइन करते समय ही वहाँ पे 2 कार्ड जो आप लोग को दिखाया था तो ऑनलाइन कार्ड है वो कार्ड यहाँ पे आप लोग को
जनरेट हो जाते हैं। जनरेट होने में लगभग आप लोग को 10 से 15 दिन टाइम लगता है, उसी बीच कार्ड बन जाते हैं जो कि वेरीफाई होने के बाद ये जो सर्विस दिया गया तो सभी स्टेट का जो वर्कर है वो यहाँ पे जो कि कर सकता है, जो अदर स्टेट में काम करता है। जैसे यहाँ पे असम स्टेट में किसी भी स्टेट का अगर वर्कर है तो वो अपना करवा के असम स्टेट में कर सकता है। हम यहाँ पे जो कि बिहार स्टेट का है तो इसलिए अपना डिटेल सारा खोल के यहाँ तक आप लोग को दिखाया, इससे ज्यादा आप लोग को डिटेल नहीं दिखा पाएंगे।